अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माई सेल्फ साद बुखारी और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट लेती हैं उनका पैटर्न क्या होता है और उसको किस तरह से तैयार करना चाहिए। तो लास्ट ईयर जैसे मैंने हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट दिया था, तो मैंने 3 जगहों पे दिया था, UHS लाहौर, नम्स और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि उन यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए टेस्ट लेती है जो कि फेडरल के अंडर आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम UHS लाहौर की बात करें, तो जब आप अप्लाई करते हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए, तो UHS के ज़रिए अप्लाई करते वक्त आपके पास एक हिफ्ज़ का ऑप्शन आता है। आप उसको टिक करते हैं और अपने जो सनद होती है उसके साथ अटैच कर देते हैं। और होता कुछ इस तरह है कि जब आपका हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट होना होता है, उससे 2-3 दिन पहले आपको एक मेल आ जाती है कि आपने इस डेट को इतने बजे जो है UHS लाहौर आ जाना है। और साथ वो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने को कहते हैं, जिसमें आपकी ओरिजिनल सनद होती है, आपका ID कार्ड होता है। तो अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं कि क्या हम तंजीमुल मदारिस और वफाकुल मदारिस की हमारे पास सनद है तभी हम टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी भी रजिस्टर्ड मदरसे से हिफ्ज़ किया और उस मदरसे ने आपको एक सनद जारी की है, तो आप उसकी बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने तंजीमुल मदारिस वगैरह और ऐसे वेल नोन मदारिस का टेस्ट दिया है, तो ये वेल एंड गुड है। तो जिस दिन आप UHS लाहौर जाते हैं, आपको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, आपकी अटेंडेंस लगती है और आपको आपके रिस्पेक्टिव रोल नंबर के वाइज बुला लिया जाता है। जब आप टेस्ट के लिए जाते हैं, रूम में एंटर होते हैं, तो वहाँ पर 3 असातिज़ा इकराम होते हैं और UHS का पैटर्न कुछ इस तरह से होता है कि हर 5 सवालों से 1 सवाल होना होता है। कुल मिला के आपसे 6 सवाल होते हैं। अब UHS की ये डिमांड होती है कि जो हमारे पास हाफ़िज़ कुरान आया है, वो इस अहल भी हो कि उसे हिफ्ज़ के नंबर दिए जाएँ। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जो भी सवाल करें, आप कम से कम उसको पिक ज़रूर करें। यानी कि चाहे 1 आयत 2 आयात ही सही, आप सुनाएं सही, ताकि उनको ये पता चल जाए कि ये बच्चा हाफ़िज़ कुरान है। लेट्स सपोज अगर आप 1 या 2 सवाल जो है वो पिक नहीं कर पाते, लेकिन अगर आपने 4 सवालात बिल्कुल सही सुनाए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो आप जो है क्वालिफाई कर जाएंगे और मार्क्स जो है आपको मिल जाएंगे। अब इसमें बच्चे अक्सर घबरा रहे होते हैं कि भाई हमारी तो वहाँ एक गलती आ गई है, क्या हमें नंबर मिलेंगे या नहीं। तो गलतियाँ वहाँ सबकी आती हैं, मजॉरिटी वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी गलतियाँ आती हैं, लेकिन वो आपको देख रहे होते हैं कि इतने नर्वसनेस होने के बावजूद भी ये खुद पर कैसे कंट्रोल करके सुना रहे हैं। तो अगर आपकी गलतियाँ भी आ रही हैं, तो आपने घबराना नहीं है और पढ़ते चले जाना है। तो अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि हमने तैयारी कैसे करनी है इस टेस्ट की, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब आप 12th क्लास में आएँ, तो तभी उस साल जो तरावियाँ आएँ, आप उस तरावियों में कुरान पाक ज़रूर सुनाएं। तो इससे क्या होगा, अगर आपने पिछले 1-2 साल से कुरान पाक सही से रिवाइज़ नहीं किया, तो अब आप अच्छे से रिवाइज़ कर लेंगे। अगर आप तरावियाँ नहीं सुना पाए हैं, तो MCAT का जो दुरानिया था, उसमें आप कम से कम रोज़ आधा सवाल या 1 सवाल रिवाइज कर लेते हैं। और MCAT के पेपर के बाद आपके पास 10 से 15 दिन होते हैं। ये 10 से 15 दिन आप अच्छे से यूटिलाइज़ करें और अपनी मंजिल को मज़ीद पुख्ता करें। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि साल के तौर पर 2 से 3 दिन रह गए हैं आपके पास, और आपने 15 सवालें तो अच्छे से तैयार कर ली हैं, लेकिन 15 अभी भी रहते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो 15 या 20 पारे आपने तैयार कर लिए हैं, आप उनको अच्छे से उन पर फोकस करें कि कम से कम जो सवालात इनमें से हों उनमें आपकी कोई गलती ना आए। और जो 10 पारे या 50 पारे रह गए हैं, कम से कम उनके शुरू का रुकू, उनका आखिरी रुकू और उनमें जितनी सूरतें आनी हैं, उन सूरतों का पहला रुकू और आखिरी रुकू, ये तो आपको लाजमी तौर पे आने चाहिए। क्योंकि अक्सर जो मुम्तहिन होते हैं वो या तो सूरत की शुरू से सवाल कर लेते हैं या सवाल की शुरू से लेकिन ये बात भी अब ज़ुबान ज़द आम हो चुकी है कि UHS में सिर्फ सूरत या सवाल के शुरू से ही टेस्ट लेते हैं। तो ऐसा भी नहीं है। इसलिए हर साल जो UHS के जो असातिज़ा होते हैं, वो कुछ सवालात 1 या 2 आपसे सवाल के दरमियान से भी कर लेते हैं। तो अगर आपने 6 में से 4 सवालात बिल्कुल सही सुना दिए और 2 आप थोड़ा सा सुनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा गलतियां आ जाती हैं, लेकिन 4 सवाल आपने सही सुनाए, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको कंप्लीट मार्क्स जो है वो दे दिए जाएंगे। अब इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, आइदर यू पास द टेस्ट और यू फेल द टेस्ट। इसमें कोई दरमियान के मार्क्स नहीं होते हैं। तो पहले तो ऐसे हुआ करता था कि आपको 20 मार्क्स दे दिए जाते थे, लेकिन क्योंकि लास्ट ईयर जो है कोरोना की वजह से सिर्फ इलेक्टिव्स काउंट हुए थे, तो उन्होंने जो हमारा एग्रीगेट था उसमें 0.73% जो है वो ऐड कर दिया था।
अब आप जानते हैं कि डेसिमल के 4th डिजिट तक जो है मेरिट काउंट होता है, तो 0.73% का ऐड होना ये किसी नेमत से कम नहीं है। और इसकी छोटी सी अगर मैं मिसाल दूं तो जब यूएचएस ने अपनी पहली लिस्ट अनाउंस की थी तो उसमें मेरा जो रैंक था वो 2500 से 2600 के दरमियान था, लेकिन जब मेरे हिफ्स के मार्क्स ऐड हो गए तो मेरा रैंक बना 1530, यानी कि ऑलमोस्ट आप 1000 स्टूडेंट्स को जो है वो हिफ्स के मार्क्स की वजह से क्रॉस कर जाते हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें नम्स की, तो अगर आपने यूएचएस के टेस्ट के लिए खुद को प्रिपेयर कर लिया और आपका यूएचएस का टेस्ट आप समझते हैं अच्छा भी हो गया, तो नम्स का और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट आप इंशाल्लाह आराम से पास कर लेंगे। नम्स के टेस्ट में ये होता है कि वहाँ 2 असातिज़ा कराम होते हैं, जबकि यूएचएस में 3 होते हैं। यूएचएस में हाँ एक पॉइंट और भी कि यूएचएस में जो है वो कैमरे से रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है, ताकि अगर कल को कोई बच्चा क्लेम करता है कि उसने टेस्ट अच्छा दिया था लेकिन उसको मार्क्स नहीं दिए गए, तो उसको एविडेंस के तौर पे उसकी वीडियो भी दिखाई जा सकती है। जबकि नम्स और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में इस तरह से नहीं होता। नम्स में 2 असातिज़ा कराम है और वो तकरीबन आपसे 3 या 4 सवालात करते हैं, इससे ज़्यादा सवालात भी नहीं करते। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझसे उन्होंने सारे सवालात जो हैं वो या तो सूरत के शुरू से या सपारे के शुरू से किया था। जैसे उन्होंने कहा कि 7वां सपारा शुरू करें, आप 22वां सपारा शुरू करें, सूरत 2 शुरू करें, तो इस तरह इंशाल्लाह आप वो नम्स का जो टेस्ट है वो तो आसानी से क्लियर कर लेंगे। अगर हम बात करें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के टेस्ट की, तो उन्होंने हर सूबे के स्टूडेंट्स के लिए एक दिन मुख्तस किया होता है। जैसे पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए एक दिन है, तो आप जिस दिन उस जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ एक ही कारी साहब होते हैं जो आपसे टेस्ट लेते हैं, और वो 1 से 2 सवालात ही करते हैं आपसे, और वो भी ज़्यादातर उसके इम्कान ये होते हैं कि या तो सूरत के शुरू से होगा या सपारे के शुरू से होगा। एज़ कम्पेयर टू यूएचएस बाकी तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके टेस्ट जो हैं वो आसान होते हैं। जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो असातिज़ा हैं वो आपसे 1 से 2 सवाल जो हैं वो दीनियात के मतलब भी कर सकते हैं, जैसे दुआए क़नूत किस नमाज में पढ़ी जाती है, ईशा की नमाज की कितनी रखते हैं। तो उम्मीद है हिफ्ज़ कुरान के टेस्ट के मतलब जितने भी आपके शुबहात होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।